नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा एक्सप्लोरेशन चैनल पर, जहां हम गहराई से विषयों का विश्लेषण करते हैं। आज का विषय है जावा रोड मैप फॉर प्लेसमेंट, और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि आपकी करियर की दिशा निर्धारित करने वाला गाइड है। जावा, जिसे अक्सर किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, आपके प्लेसमेंट की तैयारी में एक अमूल्य हथियार बन सकता है। जावा की लोकप्रियता और इसका उपयोग हर बड़े आईटी सेक्टर में आपको इसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। आज हम समझेंगे कि जावा को कैसे और किन चरणों में सीखना है ताकि आप अपने प्लेसमेंट इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकें। जावा की आवश्यकता क्यों है? जावा एक बहुउद्देशीय और बहुप्रचलित भाषा है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में होता है। जावा की प्रमुख विशेषताएं: प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इसका राइट वंस रन एनीवेयर का सिद्धांत इसे अद्वितीय बनाता है। रोबस्ट और सिक्योर, जावा में सुरक्षा और मजबूती का विशेष ध्यान दिया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह ओओपी के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से सपोर्ट करता है जो आधुनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आधार है। प्लेसमेंट के लिए जावा क्यों जरूरी है? अधिकतर कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो और Amazon अपने इंटरव्यू में जावा का उपयोग करते हुए सवाल पूछती हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के लिए जावा को एक बेहतर भाषा माना जाता है क्योंकि यह रिच लाइब्रेरी सपोर्ट प्रदान करती है। जावा सीखने की रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप गाइड। जावा को सीखने के लिए आपको इसे चरणबद्ध तरीके से समझना होगा। आइए इसे विस्तार से देखें। स्टेप 1, जावा बेसिक्स। सिंटैक्स। जावा का सिंटैक्स सरल लेकिन प्रभावी है। उदाहरण: पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन आदि को समझना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स, इनपुट और आउटपुट, स्कैनर क्लास का उपयोग। उदाहरण: स्कैनर SC, ईगो, न्यू स्कैनर, सिस्टम इनिट, num ASC, नेक्स्ट इन। स्टेप 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। OOP का गहन अध्ययन करना जावा के लिए अनिवार्य है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए इनका उपयोग। स्टेप 3, एडवांस्ड जावा कॉन्सेप्ट्स कलेक्शंस फ्रेमवर्क, अरे लिस्ट, हैश मैप और हैश सेट का उपयोग, मल्टी थ्रेडिंग और कंकरेंसी थ्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक्स का उपयोग, फाइल हैंडलिंग, फाइल रीडिंग और राइटिंग के लिए जावा IO क्लासेस। स्टेप 4, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, DSA में महारत हासिल करना प्लेसमेंट इंटरव्यू में सफलता का मूल है। अरेज और लिंक्ड लिस्ट स्टैक्स और क्यू सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च और क्विक सॉर्ट ट्रीज और ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन फॉर प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जावा सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिनी प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स जैसे लीड कोड और हैकर रैंक पर अपनी स्किल्स को निखारें। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर योगदान दें। प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन। स्टेप 1, जावा कोडिंग प्रैक्टिस। लीड कोड और कोड शेफ पर समस्याओं को हल करें। पिछले वर्षों के इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करें। स्टेप 2, मॉक इंटरव्यूज और कम्युनिकेशन स्किल्स। मॉक इंटरव्यूज से प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन में सुधार करें। स्टेप 3, रिज्यूम प्रिपरेशन। अपने रिज्यूमे में जावा प्रोजेक्ट्स और स्किल्स को प्रमुखता से दिखाएं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस इन जावा। जावा से जुड़े कुछ सामान्य इंटरव्यू सवाल और उनके उत्तर। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसका बाइट कोड JVM पर चलता है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर। OOP कॉन्सेप्ट्स को समझाएं। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्या है? ये मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। मल्टी थ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन पर सवाल। थ्रेड्स के कोऑर्डिनेशन से जुड़ी समस्याएं। जावा रोड मैप को फॉलो करना आसान है, लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास चाहिए। अगर आप इस गाइड को अपनाते हैं तो आपकी प्लेसमेंट जर्नी निश्चित रूप से सफल होगी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।